नमस्कार, महाबहस के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल को लेकर सभी दल मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन मुद्दों के साथ गणित का जो गेम प्लान है वो अब सबको दिखने लगा। इसलिए कभी किसी को जिम्मेदारी थमाई जा रही है तो किसी के कंधे अब मजबूत हो रहे हैं। कोई राम के सहारे सियासी नैया को पार लगाना चाहता है तो कोई कृष्ण के सहारे। सियासी उठापटक का इस उत्तर प्रदेश में ऐसा दौर चल पड़ा है कि हर कोई अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके कभी इस पाले में था तो अब इस पाले में आना चाह रहा है। 403 सीटों का ये जो सियासी दंगल है, इसकी सियासत में ये जाति का जो अंग गणित है, हर दल इसको साध करके सिर्फ सत्ता यानी कि सत्ता की कुर्सी जो है उसकी चाबी हासिल करने में लगा हुआ है, जो इस बार इतना आसान नहीं दिखता। इसी पर आज हम बात करेंगे, समझेंगे तमाम पहलुओं को, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। – 2022 की चुनावी रणभेरी अभी बजी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण सेट करने की कवायद जारी है। पार्टियां अपने नेताओं को नई नई जिम्मेदारियां दे रही हैं, तो कुछ लोग दल बदल करके पूरे चुनावी दंगल की दिशा और दशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी AK शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इधर जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और उधर BSP के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी के काम पर भरोसा है, समाजवादियों को अखिलेश के नाम पर यकीन है। भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जाएगी और पूरा विश्वास है हमें कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद और मत एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 300 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं डिगा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा। यूपी की सियासत में श्री राम तो पहले से थे, अब श्री कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। समाजवादियों ने अखिलेश को कृष्ण बताया तो बीजेपी भड़क गई। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि का विरोध, श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध, और दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति नहीं चल सकती। खून से सरयू को लाल करने वाले, पंचकोसी परिक्रमा को रोकने वाले, अपने कार्यकाल में दुर्गा पूजा ठीक से नहीं करने देने वाले आखिर कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के कृष्ण अवतार पर आपत्ति जताई। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को धार्मिक प्रतीकों से, धार्मिक भावनाओं से खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस तरीके की चीजें कहीं न कहीं जनमानस में ठेस पहुंचाती हैं, गलत संदेश पहुंचाती। क्या श्री अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण से ऊपर है कि उन्होंने उनका रूप रख लिया? अपने नेता को जनता में स्थापित करने का कार्य हर दल करते हैं, सपा ने भी किया, लेकिन नेता की तुलना धर्म के प्रतीक पुरुषों से करना मेरे दृष्टिकोण में थोड़ा अनुचित है। यूपी की लड़ाई जातीय समीकरण से होती हुई अब कृष्ण तक पहुंच गई है। क्या श्री कृष्ण करेंगे अखिलेश का बेड़ा पार? यूपी की राजनीति में धर्म जरूरी या मजबूरी? ब्राह्मण चेहरों से बीजेपी को कितना फायदा? क्या अंबिका चौधरी थामेंगे अखिलेश का हाथ? BSP के बागी किसका बनाएंगे काम? यूपी की हर पल बदलती सियासत पर महाबहस। तो आज के सवाल भी यही हैं, क्या श्री कृष्ण के नाम पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म जरूरी है या फिर मजबूरी? कृष्ण के नाम से क्या सियासी काम बनेंगे? ब्राह्मण चेहरों से बीजेपी को कितना फायदा होगा और दल बदल के दंगल में अब किसका मंगल होगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र भदौरिया भी जुड़ेंगे BSP से, और अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक सोम आपके पास आएंगे। आखिर समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो 2012 के कामों को लेकर के जनता के बीच जा सकती है और किसी सहारे से और किसी मैसेज के जरिए ये कृष्ण के थीम सॉन्ग पर
मुरली वाले अखिलेश लेकर के क्या मैसेज आप लेकर के 22 में जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए अनुपम जी, हम लोग समाजवादी लोग हैं। विकास हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी केवल दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम करती है। इसके अलावा राम के नाम को भी उन्होंने ठगाया। राम मंदिर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है अभी हाल फिलहाल में। और इन्होंने तो भगवान गंगा मैया को भी छोड़ा है। वो गंगा पुत्र कहाँ चले गए जो कहते थे मैं गंगा को साफ कराऊंगा। और कानपुर की जो सीसा मऊ में उमा भारती जी कहती थी कि मैं गंगा उत्तर प्रदेश में जब पैर रखूंगी जब सीसा मऊ की गंदगी साफ हो जाएगी। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको राम मंदिर के, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपको राम मंदिर से नफरत है, राम जन्मभूमि के जिस तरीके से काम हो रहे हैं उसको लेकर आपको आपत्ति है, लेकिन कृष्ण से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कृष्ण का नाम लेकर के अपने चुनावी एजेंडे को, थीम सॉन्ग को आपने लॉन्च किया है। देखिए ये महाभारत का युद्ध है और ये सही गलत का युद्ध है। हम लोग तो अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जनता की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी आवश्यकता है। उनका सुदर्शन चक्र राक्षसों का नरसंहार करेगा। जिन राक्षसों ने इस देश की जनता को लूटा। मनीष शुक्ला भाई जवाब दीजिए, ये तो महाभारत और राक्षस संज्ञा तक यहां पर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका जवाब देगी? देखिए अनुपम जी, अगर भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम श्री अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। भारतीय राजनीति में अगर विकास की बात हो रही है, भारतीय राजनीति में अगर प्रभु राम और कृष्ण की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पैटर्न के नाते है। आज जिन लोगों ने राम भक्तों को गोलियों से भुनवाया, जिन लोगों ने पंचकोसी परिक्रमा नहीं करने दी, आज अगर वो राम का नाम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे तो हर्ष का अनुभव हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये महाभारत की चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण तो स्वयं राजा बने नहीं महाभारत के बाद। तो क्या अखिलेश यादव किसी और को खोज लिया है अखिलेश यादव ने महाभारत के बाद अपने पार्टी में कि उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे? तो सोम जी, कोई भी एग्जाम्पल देने के पहले सोच लिया कीजिए। अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे कि आप वहां दूसरी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। और देखिए जहां तक काम अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मनीष शुक्ला एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, वो जवाब सुन लीजिए जरा उनका। आपने पूछा है तो भाई सुन लीजिए जवाब। पार्टी देखिए मनीष जी, आप बहुत विद्वान हैं और मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जनता के लिए लड़ाई लड़े, ऐसे झूठ बोलने वालों का साथ ना दे। अभी भी वक्त है, आप समाजवादी ज्वाइन करें, जनता को विकास के मुद्दे पे लेके आए। जो लोग देश का बंटवारा करना चाहते हो, जो दो धर्मों को लड़ाना चाहते हो, ऐसे अधर्मियों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। ये धर्म की जय हो का नारा हम लोग लगाते हैं और इसका पूरा का पूरा मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो पूरे जनमानस के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होने वाली है ये पार्टी। लो भैया मनीष शुक्ला जी, अब आपकी पार्टी तो सबसे बड़ी घातक है। अभिषेक सोम को तो लग रहा है कि घातक है। मुझे लगता है कि अनुपम जी, जो डिबेट का आज आपका मंतव्य है उससे डिबेट डाइवर्ट हो रही है और जो बातें अभी सोम जी ने कही उस पर कोई जवाब देने का कोई बहुत उचित नहीं बनता। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाएंगे। 4 सालों में हमने जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, नौजवान को जो 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, आज गेहूं की खरीद आज की डेट में 53 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा आज गेहूं खरीदा जा चुका है। ये सारे काम है जिनको आप गिनाएंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ ओमकार नाथ सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। सवाल यहां पर ये है,
जो मुद्दे चुनाव में जनता से जुड़े होने चाहिए, क्या वो राम कृष्ण इन पर फोकस करते हुए थीम सॉन्ग बनने चाहिए पार्टियों के, या फिर जो जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं उनको भी कोई सोचेगा, उन पर भी कोई बात करेगा? कांग्रेस पार्टी हमेशा बुनियादी मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी। वो बात दूसरी है कि हमें सफलता नहीं मिल पाई फिलहाल इस समय, क्योंकि जो राम भक्त या कृष्ण भक्त बन रहे हैं उन्होंने ऐसा द्वंद मचा दिया है कि अब भगवान को समझ में आने लगा है कि ये जो हमारे भक्त हैं ये जो है खाली अपने फायदे के लिए कर रहे और कुछ नहीं कर। सत्ता इनको मिली, पूर्ण बहुमत की मिली और 2/3 बहुमत की मिली, उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। आज ये 4 लाख की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। मनीष शुक्ला कह रहे हैं हम तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं तो उस रिपोर्ट कार्ड पे हम भी तो बताएंगे ये क्या क्या कर रहे हैं, और ये उसी समय बताएंगे, तब ये जवाब देंगे तो हम जानेंगे। क्योंकि ये तो इतने बड़े क्या कहते हैं ये लोग, क्या बहादुर आदमी है कि एक आदमी आज की तारीख में जमीन खरीद रहा है 1 नंबर 8 करोड़ में, और दूसरी कह रहा है 18 करोड़ में। कौन सा दाम निर्धारित करता है, कैसे करता है, उसको यही वहां समझते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। अगर हम खरीद रहे हैं, कोई दूसरा आदमी खरीद रहा होता तो समझ में आती वाली पार्टी के लोगों को पता भी नहीं आदमी खरीदने वाला, एक आदमी बेचने वाला, और उसके बाद इस तरह की चीज हो रही है, तो आप सोच लीजिए ये क्या कर रहे हैं। तो हम उस समय बात करेंगे जब ये लेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाएंगे और हम इनके ऊपर उस रिपोर्ट कार्ड का खुलासा करेंगे। मैं आता हूं मनीष गुप्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ। मनीष जी बताइए जरा, ये सियासी कश्मकश जो है ये धर्म और बाकी चीजों के इर्द गिर्द ही घूम करके अब लग रही है कि 22 के दंगल तक जाएगी। बस समझ लीजिए कि एक इशारा साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल में धर्म का झोल तो होना ही है। अगर अखिलेश यादव भगवान कृष्ण को लेकर आए हैं तो इसके 2 मायने हैं। मायना नंबर 1 कि वो यादव होने के नाते यदुवंशी हैं, तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं ये कहना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन मेरा उनसे पूछना यह है कि अगर आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं तो कृपया कृष्ण के जन्म स्थान, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा, जिस पर जो है ईदगाह बनी हुई है, उसको छुड़ाने के बारे में उनका एजेंडा क्या है। मुझे समाजवादी पार्टी ये बता दे कि मथुरा की आजादी के बारे में, मथुरा के जो है भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बारे में उनकी राय क्या है, और इस पर एक भव्य विशाल मंदिर बने, वहां जो है मस्जिद को, दरगाह को। लेकिन सवाल मनीष जी डाइवर्ट हो रहे हैं मसले से। आखिर क्या मजबूरी, क्या है दलों की मजबूरी, क्या है, क्या मजबूरी है इनकी कि इनको कृष्ण की जरूरत पड़ रही है? इनकी मजबूरी यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से धर्म और प्रशासन को मिलाकर चल रहे हैं, धर्म के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है अगर ध्रुवीकरण हुआ तो एक बार फिर 2022 में बीजेपी सुपड़ा साफ कर देगी। बस उसी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि इनकी तैयारी पूरी नहीं है, इनके पास प्रश्नों के जवाब नहीं है। अभिषेक सोम जवाब दीजिए भाई। अभिषेक सोम क्या जवाब देगा, ये जवाब आना बाकी है। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि हम लोगों को अधर्मियों से निजात पानी है, और हमारा नारा है 2022 में गांव का बिजली का बिल माफ, शहरों का बिजली का बिल हाफ और भारतीय जनता पार्टी साफ। इस नारे को लेकर हम उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आएंगे। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की चुनाव 2022 के रथ में हम चढ़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता का माननीय अखिलेश यादव जी पे पूरा भरोसा है। और रही बात, आपने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को जो मंदिर है, मैं कहूंगा हम लोग तो अधर्मियों से जनता को मुक्त कराएंगे। भगवान श्री राम को अधर्मियों ने जो घेरा हुआ है, उन पापियों से मुक्त कराएंगे। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए भाई। अभिषेक सोम कह रहे हैं भगवान राम तो घिरे हुए हैं पापियों से, अधर्मियों से।
उनकी समस्या ये है कि डोंट बीट अबाउट मुद्दे की बात पे बात नहीं करेंगे। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और अपनी जन्मभूमि को मुक्त कराया था, तो ये क्या करेंगे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर? जवाब दें, अपने पत्ते साफ करें। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, मैं बता तो रहा आप हूं, मथुरा के लिए क्या करने वाले हैं? आपका मथुरा का रोड मैप क्या है? अरे की बात छोड़िए, आप ये रुकिए मनीष जी, रुकिए। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। को घेरा हुआ है। देखिए अनुपम जी, 2022 के चुनाव के लिए सभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेसिकली जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश का विकास नहीं किया, तमाम प्रकार के अत्याचार किए, और जब विपक्ष में रहे तो घरों में बैठे रहे, महलों में बैठे रहे, ट्वीट के सारे इन्होंने राजनीति की। कोरोना के समय में इनके पास क्या उपलब्धि है कि वैक्सीन को इन्होंने बदनाम किया, कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाओ। इनके एमएलसी ने कहा कि नपुंसक हो जाएंगे, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मत लगवाइए, हमको अल्लाह बचाएगा। तो ये जो नकारात्मक राजनीति किया है इन लोगों ने, इसके नाते से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इनको पता है उस रिपोर्ट कार्ड पे डिबेट नहीं कर सकते। आपके चैनल पे भी विकास की बात हमने की, रिपोर्ट कार्ड हम रखना चाहते हैं, जबकि होता ही है जिसकी सरकार रहती है अपने कामों को गिनाना नहीं चाहता, भागता है। हम कह रहे हैं हमारे कामों पे बात हो, डिबेट हो, लेकिन ये भाग रहे हैं, इससे स्पष्ट इनके पास मुद्दे नहीं है। और भगवान राम के भक्तों के ऊपर जिस तरह से मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवाई, पंचकोसी परिक्रमा का तो परिक्रमा पर रोक तो स्वयं अखिलेश यादव ने लगवाया था। अभिषेक सोम जी बताइए क्यों रोक लगवाई थी? तमाम दुर्गा पंडालों में आगजनी होती थी इनके समय में, लोगों को पता है। अगर मैं बताऊं गोड्डा से लेके फतेहपुर तक की घटनाओं नहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं सवाल यहाँ पे ओंकार जी यही मुद्दे हैं, यही बात है सियासत की क्या? देखिए अनुपम जी, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर इनका रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा होता तो ये पिछले एक हफ्ते से जो ड्रामा चल रहा है इनकी पार्टी में, कभी मुख्यमंत्री जी वहां दिल्ली जा रहे हैं, कभी मैं पॉइंट वाइज डिबेट कर लूं ओंकार जी, वहां से लोग वापस आ रहे हैं। और एक मिनट और जो क्या कहते हो रहे हैं, वो आज बताइए AK शर्मा जी को, जो जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, आज उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, गए थे ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ओंकार नासिक ने नहीं, आप अपनी पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं, ये इनका मामला है भाई, इसमें आपको आपत्ति क्या है? अनुपम जी बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। अनुपम जी बोलिए, जो पार्टी 2 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, जो पार्टी 2 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, वो कांग्रेस दूसरे के संगठन में झांक रही है। थोड़ा अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर लीजिए ओंकार जी, करना है तो एक ओंकार जी थोड़ा मेहनत अपनी पार्टी के लिए कर लीजिए, अपने संगठन के लिए कर लीजिए। हमारी पार्टी बहुत ठीक चल रही है, हमारी पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं बना पा रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं बना पा रहे हो 2 साल से, दिखा रहे हैं 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हो। हमारे नेताओं ने सवाल खड़ा 2 साल से भाई आप भी जानते हो क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ पार्टी डिफरेंस जो है वो पूरा एकदम सामने रहता है, लेकिन हर आदमी को नेता के ऊपर विश्वास नहीं है, सब अपने हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन आप जो दिखा रहे हैं, हम दिखा नहीं रहे। अनुपम जी अब हमको संगठन का क्या ये भी देंगे, आप लोग इतना कांग्रेस परेशान में है, वो संगठन सिखाएगी, कभी वहां से आ रहे क्या आज कुछ होने वाला है, फिर यहाँ से हम लोग परेशान आज है, कुछ होने वाला है, क्या तमाशा है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई कांग्रेस नहीं, ओंकार नाथ सिंह सवाल यहाँ पर ये, अगर समाज, ओंकार नाथ सिंह सवाल सुन लीजिए भाई, बेचैनी मत बढ़ाइए, सुन लीजिए। मनीष जी एक मिनट सवाल पूछ लूं जरा, अगर कांग्रेस पार्टी को भी मान लीजिए किसी के को लगता है, किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, आप भी किसी को पसंद कर लीजिए, फिर धर्म के आधार पर ही चुनाव हो ना, भगवान के आधार पर ही चुनाव हो, अगर सबको यही पसंद है। सर हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि हम किसी को चुने और दूसरे को कहें नहीं, हम सबको मानते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान राम हमारे हैं या हमारे भगवान कृष्ण हमारे सब,
हमारे भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं। मनीष शुक्ला, सवाल ये ऐसी और क्यों लग गई है कि भगवान राम सिर्फ आपके हैं, जबकि आप तो ऐसा नहीं कहते हैं? हिंदू हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू के हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी भी माफी मांगे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने के घटना पर। अब ओंकार जी से चुप कराइए तो जवाब दें। बोलिए मनीष शुक्ला, बोलिए। हम तो चाहते हैं कि राम को माने, अखिलेश जी भी राम भक्तों पे उन्होंने जो गोलियां चलाई उसके लिए माफी मांग ले। ओंकार सिंह के पार्टी ने जो कहा कि राम काल्पनिक पुरुष है, राम से तो तोड़ देना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसके लिए श्रीमती सोनिया जी, राहुल गांधी जी भी माफी मांगे। राम के देश में अगर राम को माना जाए, कृष्ण के देश में कृष्ण को माना जाए, कांग्रेस नहीं खोला था। कृष्ण के देश में कृष्ण को माना जाए। आपने बनाया राम को काल्पनिक, आपने बनाया 2003 जनवरी में आपको काल्पनिक आपने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदे मैं रोकूंगा, हमारे पास सतीश प्रकाश दलित चिंतक है, भाई ऑडियो डाउन करते हैं। सतीश प्रकाश जी, ये सपा बसपा और बाकी जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश के 2022 को लेकर के कमर कस रहे हैं, बीएसपी की प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमने नहीं बनाया, हमने तो आपके आदेश का पालन किया। नहीं, देखिए अनुपम जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश एक महामारी के दौर से गुजर रहा हो, अभी महामारी गई नहीं है, अभी महामारी वही है और उसकी तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और तमाम एजेंसियां ये कह रही है, ये अलर्ट जारी कर रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना यही है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे समय में जब एक महामारी ने पूरे के पूरे देश को घेरा हुआ है, उत्तर प्रदेश को घेरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की नाकामियों की वजह से उत्तर प्रदेश की कितनी जनता ने, आपने देखा है गंगा में या नहीं, मेरा सवाल सीधा है ओ सतीश जी, बीएसपी का कुंभा छोड़ करके लोग उतर रहे हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं, कमल पर आ रहे हैं। बनाने से या कृष्ण मंदिर बनाने से जो कोरोना पेशेंट है उनका इलाज हो जाएगा क्या? नहीं, कोरोना की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। अरे सतीश जी, कहाँ आप चक्कर में पड़े हैं? सुनिए तो भाई, सवाल तो सुन लीजिए। अनुपम जी, हमारा सीधा सीधा मानना है, आस्था एक व्यक्तिगत मामला है, उसको राजनीति में मत सकेड़ो। और व्यक्ति से धर्म होता है, धर्म से व्यक्ति नहीं होता है, आप इस बात को मान लीजिए। और कोरोना ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, राम भक्त है या कृष्ण भक्त है, वो किसी को भी हरा सकता है। ऐसे समय में भाई रुकिए सतीश जी, नहीं, ये मसला ही अलग है। आप कहाँ कोरोना पर लेकर के अभिषेक सोम, ये धर्म की बात करके राम और कृष्ण के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? के अंदर लाशें तैरी, सच्चाई है किसी मंदिर के। देखिए अनुपम जी, स्पष्ट है कि ये हमारा काम नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय में आप मंदिर, बस सतीश जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक सोम बोलिए, आप बात रखिए अपनी। देखिए, पूरा देश जानता है कि, और उत्तर प्रदेश के रही चुनाव की बात ये है, जो धर्म के नाम पर, ये धर्म और अधर्म का चुनाव होगा। और नहीं तो राम के नाम से नफरत क्यों है भाई? बीजेपी कह रही है कि राम के नाम से समाजवादी पार्टी को नफरत है, मनीष शुक्ला कह रहे हैं इस बात को। हमें नफरत नहीं है, मैं तो कहूंगा ये राम के नाम पे ये हरामजादे हैं, ये हरामजादे लोग हैं जिन्होंने राम को, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। श्री राम को ठग रहे हैं, पुरुषोत्तम राम को ठग रहे हैं। मैं कहूंगा नरसिंहानंद सरस्वती जैसे महाराज को उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी क्या जरूरत है जो उत्तर प्रदेश के नाम, उत्तर प्रदेश मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। इस तरह का एक धार्मिक संकट में कर रही है, क्यों, क्या जरूरत है? क्या देखिए अनुपम जी, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके चैनल पे हुआ है वो सर्वथा भर्त्सना योग्य है, निंदा योग्य है, और कम से कम ऐसे शब्दों के प्रयोग के साथ तो डिबेट तो बड़ा कठिन विषय है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे न दुख है न ही आश्चर्य है। इन लोगों ने भाई अनुपम जी ऐसे कैसे डिबेट हो? रुकिए भाई, अभिषेक जी सुनिए, बात सुन लीजिए, अभिषेक जी बोलने दीजिए। अनुपम जी ये बात बहुत, पहले तो आप आगे भी ऐसे स्पीकर को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उचित नहीं है। जो चैनल पे खुलेआम आपके चैनल की भी मर्यादा को भंग कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए अपनी बात को। दूसरी बात, मैं आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग
इन्होंने अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल यादव तक के लिए किया है। इसलिए मैं आश्चर्यचकित या दुखी नहीं हूं, लेकिन कम से कम आपके चैनल की मर्यादा नहीं, हम इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करते हैं मनीष शुक्ला, हम इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करते। हम इस बात को यहाँ पर लगातार कह रहे हैं, इस तरह की अमर्यादित भाषा, इस तरह के शब्दों का हम समर्थन नहीं करते। आप अपनी बात को पूरा कीजिए। भाई डिबेट को आप ऐसे वक्ता को कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्या समर्थन है? आप अपनी बात को रखिए मनीष जी। अनुपम जी, ये डिबेट की मर्यादा नहीं है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। और रही बात पॉलिटिकल, तो निश्चित रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग जो ये इनकी भाषा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं ओमकार जी, मैं जान रहा हूं इस बात को हम कह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मनीष जी, मेरा सवाल सिर्फ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इस बात के लिए उसी समय रोका अभिषेक सोम को। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, इनको ये संस्कार और ये शब्द बताते हैं, एक बार दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। ये शब्द और ये संस्कार ये बताते हैं कि 22 के लिए सपा के पास कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, हताशा में है, और चुनाव के पहले ही गाली गलौज पे समाजवादी पार्टी उतर आई है। चूंकि अगर तर्क होते हैं तो तर्क के जुबान से इस तरह के शब्द नहीं निकलते। वो हमारे कामों को कटघरे में खड़ा करे, हमारी नीतियों को कटघरे में खड़ा करे, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अब इन शब्दों का जवाब मैं नीचे जाके दूं तो फिर वो मर्यादा खत्म हो जाएगी। मनीष जी, सतीश प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बताइए। जी, राजनीति में मर्यादा सबसे जरूरी है, शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस तरह की शब्दों की मर्यादा को लांघना पड़े। अभिषेक सोम के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उन शब्दों को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। सवाल यहां पर यह कि इस तरह की जरूरत क्यों आन पड़ती है? नहीं, देखिए अनुपम जी, 2014 से जब से बीजेपी इस देश में आई है, राज उसका आया है, कहीं ना कहीं भाषा की जो शुचिता की जो जनता उम्मीद करती थी, वो कहीं ना कहीं राजनेताओं की भाषा गिरी है। देखिए, यहाँ भाषा भी एक मुद्दा नहीं है। चलिए, अच्छी टीवी चैनल पे आप बोल रहे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें। यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि बीजेपी महामारी के काल में, इस महामारी के काल में जनता ने नकारा है। आपका राम मंदिर मॉडल नकार दिया, अयोध्या में आप हार गए, आप काशी हार गए, आप राम जन्म आपकी जो आपका कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा आप तमाम हारे, और तमाम आप गोरखपुर में आपका मठ भी हारा है। अब इस उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, आपने उनको बेवकूफ बना लिया। आस्था मनीष शुक्ला, धर्म के नाम पर ये आरोप सतीश प्रकाश लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं में ना फंसा कर आधुनिक हॉस्पिटल की बात करो। मनीष जी यहाँ बैठे हैं, मैं आह्वान करूंगा, पूरी ताकत लगाइए, आप बीजेपी को समझाइए कि धर्म की राजनीति ठीक नहीं है। आप उसके सामने विकास का मॉडल लाइए, लेकिन आप क्या ला रहे हैं? आप जातिवाद ला रहे हैं, आप कृष्ण और राम के बीच में बात कर रहे हैं, आप धर्म के बजाय दूसरे भगवान का मॉडल ला रहे हैं। मैंने ओमकार राज जी के पास लाऊंगा। ओमकार जी, सवाल ये है कि सियासत में राम कृष्ण इन सब की अगर एंट्री हो जाएगी तो आपको लगता है कि 2022 का चुनाव सिर्फ इसी पर केंद्रित रहने वाला है? अब सब पार्टियों को राम कृष्ण और इन्हीं सब पर केंद्रित होकर के चुनावी दंगल में कूदना है? आपको लग रहा है ऐसा? कांग्रेस को लगता है? देखिए, जनता बहुत समझदार है, वो सबको देख रही और सबके कामों को जानती भी। उसको रोजगार चाहिए, उसको व्यापार चाहिए, उसका जो खेत है वो कायदे से दाम उसको मिले, किसान को उसके दाम मिले, सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तम हो, इन सब चीजों पर, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल जाहिर तौर पर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बातें अपने अपने घोषणा पत्र में चुनावी माहौल में जरूर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कितना जरूर है कि 2022 के चुनावी दंगल में 403 सीटों का जो दंगल है उसके लिए जोर आजमाइश का खेल शुरू हो चुका है और पत्ते भी फेंके जाने शुरू हो गए हैं।